इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है क्लास 10th का ग्रामर का ये चैप्टर है, लेकिन इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। इसमें हम डायरेक्ट नरेशन या इसे बोलते इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच से कहते हैं वो पढ़ेंगे, या ओवरऑल बोल सकते हैं नरेशन पढ़ेंगे। तो किसी भी क्लास का, जिस क्लास के बच्चे को नरेशन पढ़ाया जाता है, चाहे वो 9th का हो, 8th का हो, चाहे वो 7th का हो, 10th का हो, 11th 12th किसी क्लास का हो, वो इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। आप इसकी पूरी सीरीज़, मैंने क्लास 10th की बुक की उठाई है, वो आप पूरा वो देख सकते हो। ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर कोने आपको दिख रहा हो, क्लिक करोगे तो पूरी में बुक का लिस्ट दिया है। ये 11th चैप्टर है। 11th चैप्टर से पहले जितने चैप्टर हैं सब मैंने बता दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। क्या लिखा है? प्रिय छात्रों, हम किसी बात को दो तरीके से कहते हैं। यह कथन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं डायरेक्ट या तथा इनडायरेक्ट स्पीच का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कही जाती है, अर्थात वक्ता की कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमा में ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखो, डायरेक्ट स्पीच अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो क्या कहूँ, वो बात जो पहले कही जा चुकी है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ध्यान सुनना, वह बात जो किसी और के द्वारा या पहले कही जा चुकी है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो कॉमा लगा है उन पर ध्यान दो, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अगर आपको 11th क्लास 11th 12th वाला नरेशन चाहिए तो वो भी मैंने बनाया है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सर मुझे क्लास 11th 12th का नरेशन चाहिए, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक, तो लिखा है राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उससे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जाएगा वॉट, इसका वॉट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब वॉट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ध्यान दो। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक, यही होता है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यह बात पहले कही जा चुकी है। ध्यान सुनो, राकेश सेड टू मी हिम, राकेश ने उससे कहा, यह बात तो कही जा रही थी। और कौन सी बात कही जा रही थी? जो उससे पहले हुई थी, मतलब उससे पहले कही गई थी। तो राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, मतलब ये भी पास्ट में हुआ है, लेकिन ये अगर कंपेयर करें तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा कर, अरे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये पहले बोला गया, और ये जो कहा गया है दूसरा वाला सेंटेंस वो बाद में कहा गया। दोनों पास्ट में है, लेकिन एक सबसे पहले कहा गया और एक उसके बाद कहा गया। ठीक, तो जो सबसे पहले कहा जाता है उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो बात किसी ने किसी और से कही है ना, और वो एग्जैक्ट बात अगर हम कहते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मान लो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ बाजार से सामान लेते आओ। अब जाओ, मान लो जाओ पंकज अंकल के यहाँ जाकर सामान ले लो। ठीक है, मैं गया पंकज अंकल के पास, मैंने बोला पंकज अंकल से कि माँ ने मुझसे कहा बेटा जाओ पंकज अंकल के यहाँ सामान ले लो। मतलब एग्जैक्ट जो मम्मी ने कहा मैं वही बोल दिया दुकान पर जाकर, एक भी शब्द मैंने अदला बदली नहीं की। इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? वक्ता की कही बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाती है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, बताई जाती है उसे परोक्ष कथन कहते हैं। ध्यान दो, क्या लिखा है? वक्ता की कही गई बात, मतलब जो पहले कही गई बात है, जब किसी और शब्दों को में बताई जाती है, मतलब कुछ हम शब्द जोड़कर या कुछ शब्द हम अपने हिसाब से हटाकर बोलते हैं तो उसे हम परोक्ष कहते हैं। इस कथन को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता। जैसे माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा था माँ ने? बेटा जाओ मान लो पंकज अंकल के यहाँ जाकर सामान ले लो। तो ये तो माँ ने एग्जैक्ट वही शब्द कहा था, तो मैं दुकान गया, मैं बोलूँगा माँ ने मुझसे कहा था तुम जाओ पंकज अंकल के यहाँ से सामान ले लो। तो देखो, बेटा की जगह उसने क्या यूज किया? तुम, या मैं बोल सकता है कि मैं आऊँ आपके यहाँ सामान लेने। ठीक, तो क्या हुआ? कुछ चीज़ें बदल गई, मतलब तो वही है कि जाना है और पंकज अंकल के यहाँ सामान लेना है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। एक में क्या है, एग्जैक्ट जो माँ ने कहा था वही मैंने कह दिया। दूसरे में मैंने जो उन्होंने बेटा यूज़ किया था मैंने उसको अपने हिसाब से बना लिया
कि मैं अपने आप को मान ले रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा, माँ ने मुझसे कहा था मैं जाऊँ, वहाँ मैंने बेटा नहीं बोला, वहाँ मैंने बोला मैं जाऊँ आप क्या संभाल ले लूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी आपको मिलता है, आप खुद करते हो ऐसा, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे हम इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ेंगे। जैसे तो ऊपर वाला क्या लिखा था, राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उससे कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, राकेश टोल्ड हिम, राकेश ने उसे बताया, दैट, यहाँ दैट मतलब है कि, ही वॉज रीडिंग अ बुक, कि वह किताब पढ़ रहा था। ध्यान दो, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो मतलब ये बात एग्जैक्ट वही हुई थी जो कही गई थी। लेकिन यहाँ देखो, ही वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे क्या हुआ, बदल गया, आई बदल गया, एम बदल गया, बाकी कुछ सेम है, लेकिन ये दो आई और एम बदल गया, ठीक है, और कॉमा हट गया, दैट लग गया, दिख रहा है ना आपको। तो ये ध्यान देते हैं। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, दो भाग। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रिपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का भाग। जैसे राकेश सेड टू हिम, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। यानी कि आप अगर इसमें चेक करो तो इसमें आई एम रीडिंग के बाद जो लिखा हुआ, पहले जो लिखा हुआ है राकेश सेड टू हिम, यहाँ एग्जाम्पल में देखो, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है। इतना समझ में आ गया। नोट, यह आवश्यक नहीं है कि हर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, मतलब कभी कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्थिति, अर्थात राकेश सेड भी हो सकता है। यानी कहा जा रहा है, जैसे इसमें लिखा है राकेश सेड टू हिम, तो कभी कभी ऐसा होगा बस लिखा होगा राकेश सेड, आगे ऑब्जेक्ट कुछ रहेगा नहीं, टू हिम, टू मी, टू अस, ये सब कुछ नहीं रहेगा। टू रोहन, टू पवन, टू कार्तिक, ऐसा कुछ हो सकता है ना रहे, बस राकेश सेड, आई सेड, माई फादर सेड, ऐसे कुछ होगा, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा देने पर टेंस, पर्सनल प्रोनाउन, कंजंक्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। यानी कि आपको क्या पता चला कि अगर इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना है तो आपको उसका टेंस बदलना पड़ेगा, उस मतलब इसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है उसका टेंस बदलना पड़ेगा, उसमें अगर प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन को बदलना पड़ेगा, ठीक, और कोई कंजंक्शन है उसको आपको लगाना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना। यदि हम उपयुक्त उदाहरणों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करें तो निम्नलिखित वाक्य बनेगा। जैसे राकेश टोल्ड हिम दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये तो हो गया एग्जाम्पल। उपयुक्त वाक्य में आए परिवर्तन निम्नलिखित है। जैसे टेंस, एम रीडिंग, जो एम रीडिंग लिखा हुआ था, देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखो, कहाँ बताया था, हाँ देखो, आई एम रीडिंग, तो जो एम रीडिंग लिखा हुआ था वो क्या बन गया, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वो सेंटेंस है, के स्थान पर हम वॉज रीडिंग लगा देंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना लेंगे। यानी कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस फॉर्म में बदल देंगे। पर्सनल प्रोनाउन, आई के स्थान पर ही का प्रयोग, यानी आई जो यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे आई वॉज लिखा है, तो वहाँ पे जब उसको हमने बदल दिया तो क्या बदल गया था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग, सेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग। तो ये नियम, बेसिक नियम है, आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको टेंस बदलना पड़ेगा, अगर प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन को बदलना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है अभी आप दैट पढ़ रहे हो, आगे और पढ़ोगे, अभी आप दैट पढ़ो कि दैट लगाना होता है, फिर सेड हटाकर टोल्ड लगाना पड़ता है। अब दो क्या लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय 4 प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला, कनेक्टिव का प्रयोग अर्थात कंजंक्शन का प्रयोग। टेंस का परिवर्तन, मतलब टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। समीप वाले शब्दों का परिवर्तन, जैसे मान लो किसी का मतलब है हियर, तो हियर का हो सकता है देयर। नाव का अगर मान लो किसी सेंटेंस में नाव लिखा है तो नाव का हो जाएगा देन। कम का गो हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में। पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो बदलती हैं। विशेष, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान या फ्यूचर टेंस में है
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी जो यहाँ जो लिखा हुआ था, ध्यान दो, कहाँ, ये राम सेड टू हिम, ध्यान दे रहे हो? राम सेड टू हिम लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? तो जो राम सेड टू हिम लिखा हुआ है, इसमें देखो ये राम सेड टू हिम क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। सपोज करो ये प्रेजेंट हो जाता है। प्रेजेंट कैसे होगा? हम सेड टू की जगह लिख देंगे सेज, या विल से लिख देंगे। जो विल लगा देंगे तो ये फ्यूचर हो जाएगा। अगर इसको हमें प्रेजेंट करना है तो हम इसको सेइंग भी कह सकते हैं, या हम इसको सिंपल सेज कह देंगे, SAYS लगा देंगे। अगर ये भी करेंगे तब क्या हो जाएगा? इस पर लिखा हुआ है तब हम रिपोर्टेड, ध्यान देना, तब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते। यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है उसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी ये 3 करेंगे। कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, समीप वाले शब्दों का परिवर्तन करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक। प्रेजेंट टेंस, अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। राकेश सेज, मान लो लिखा हुआ है राकेश सेज, राकेश इज सेइंग, राकेश हैज सेड, राकेश हैज बीन सेइंग। अगर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, आई एम रीडिंग अ बुक, तो आपको कुछ करना क्या है? आपको सब वैसे ही लिखना है। बस क्या लगा देना है? दैट का कॉमा हटा के दैट लगाना है। लास्ट में देखो इनडायरेक्ट में जब यहाँ देखो दैट लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पे देखो दैट लगा हुआ है सेइंग के बाद, तो आप दैट लगा दोगे। दैट के बाद आपको क्या चेंज करना है? प्रोनाउन। तो आई, अभी आपको नियम में बता दे रहा हूँ। नियम ये कुछ है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसको हम पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में आता है दे और बाकी सब, है ना? तो हम पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर मान लो पर्सन फर्स्ट पर्सन, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी के रूप में अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है तो उसको हम किसके अनुसार बदलेंगे? उसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपको उसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन दिखता है तो उसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किताब खोलिएगा, आपको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1-2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तब। यही नियम फ्यूचर टेंस के लिए भी संदर्भ में लागू होता है। विद्यार्थी हैज सेड लगा देखकर भ्रम न हो। कभी कभी आपको हैज सेड लगा कर दे दिए, एग्जाम में कभी ऐसा आएगा नहीं, पर प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है हैज सेड कहीं पे लिखा हो, तो ये मत समझना कि सेड लगा चेंज कर दें, ऐसा नहीं। हैज़ लगा है तो हैज़ हमेशा प्रेजेंट में होता है, इसलिए आप उसको चेंज नहीं करोगे टेंस को। फ्यूचर टेंस वाला कुछ ऐसा है, क्या लिखा है ऊपर? प्रेजेंट टेंस के उदाहरण समान ही फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होता है। तो मैं ये बता नहीं रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये फ्यूचर टेंस में भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक, क्या लिखा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखो, राम सेड वॉज, राम सेड ऑब्लिक वॉज सेइंग, हैड सेड, हैड बीन सेइंग, और ब्रैकेट में लिखा आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो इसको हम चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में, इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेगा, राकेश सेड लिख देंगे, हेड सेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे सेइंग तक। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है? हमें दैट लगाना है, कंजंक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है कि। मैंने उससे कहा था कि जल्दी आ जाना, मम्मी ने मुझसे कहा था कि घर जल्दी आ जाना, या सामान बाहर से लेते आना। ठीक है, तो यहाँ दैट मतलब कह रहा है कि। और उसके बाद आपको नियम पता ही है, मैंने क्या बताया था? आई, देखो आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। उसको किसके अनुसार बदलोगे? उसको बदलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? राकेश। राकेश क्या है? राकेश एक लड़का है, यानी ही है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन क्या लगता है? ही, सिंगुलर के लिए। तो दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। और टेंस बदलेंगे, आई एम से क्या बन जाएगा? वो आई वॉज, ही वॉज। ठीक, देखो विशेष, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई बात सार्वभौम में सत्य हो, सार्वभौम मतलब कि जो हर जगह सत्य हो, अटल सत्य हो, जो कभी बदले ना, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टिंग स्पीच का परिवर्तन नहीं करते। जैसे मान लो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये बात सच है, समझ में आ रहा है। सूरज पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, ये बात सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता है कि नहीं। और कई सारे होते हैं, जैसे माता पिता के बच्चे को उनका पुत्र या पुत्री कहते हैं, तो ये तो बात सच है ना। तो जो एकदम सच है या जो हैबिट है उसको उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, राकेश सेड, राकेश ने कहा द मून शाइन इन द नाइट, चंद्रमा रात को चमकता है। अब बताओ, ये तो बात सच है, तो इसमें कोई झूठ तो है नहीं। तो इसके क्या हो जाएगा, राकेश सेड द सन राइज इन द ईस्ट। ये बात दोनों सही है ना। दोनों बात देख रहे हो, दोनों क्या सही है। चंद्रमा रात को चमकता है और सूरज इससे उगता है। ऊपर दिए हुए दोनों ही रिपोर्टेड स्पीच सार्वभौम सत्य यानी हर जगह सत्य हैं। चंद्रमा रात में ही चमकता है और भविष्य में चमकेगा, इसलिए दोनों के इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेंगे। राकेश सेड दैट, ध्यान दो, बाकी परिवर्तन कर देंगे लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। 4 परिवर्तन करना होता है, याद करो। कॉमा हटाकर हमें कंजंक्शन लगाना होता है, फिर प्रोनाउन बदलना होता है, फिर टेंस बदलना होता है ना। और कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग हमें बदलना पड़े तो वो भी हम बदलते हैं। राकेश सेड दैट द मून शाइन इन द नाइट, तो इसको सब सेम कर देना है, बस आपको दैट लगा देना है। दैट लगा देना है। देखो फिनिशियर ऑन, देखो राकेश सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें क्या परिवर्तन है, देखो बस इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट, और कुछ परिवर्तन नहीं किया है। एग्जाम में कभी भी आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन की तालिका, अब मतलब कि कब कैसे टेंस परिवर्तन करते हैं वो देखिए। पहला, ए, रिपोर्टिंग वर्ब के केवल पास्ट टेंस में होने की स्थिति में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। सिंपल, हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो परिवर्तन करना है उसके बारे में। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर उसमें कहीं पे सिंपल प्रेजेंट आ गया, जैसे ही इज़ अ बॉय, तो बन जाएगा ही वॉज अ बॉय। शी इज़ अ गर्ल तो जाएगा शी वॉज अ गर्ल, ऐसा कुछ, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, या तो आपको पहले बता दिया गया है कि अगर सेड टू लिखा हुआ तो उसको किससे बदल देंगे, टोल्ड में। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा कि ही वॉज अ बॉय, कि वह एक लड़का था। सेकेंड, डायरेक्ट, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट, कॉमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट। और ही क्योंकि थर्ड पर्सन, इसमें इसका कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपको ये पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं तो क्या नियम होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ वही सेम है। ही के बाद वेंट यूज हुआ है जो गो का सेकेंड फॉर्म है, फिर टू, फिर स्कूल, ठीक। तो अभी हम आपको बस रूल बता रहे हैं, रूल समझिए। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से पूरा एक एक अलग अलग आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे कैसे करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब सेम है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर यूज हो रहा है तो पास्ट टेंस में वॉज वर यूज होगा। अच्छा बताओ, वॉज किसके लिए यूज होता है और वर किस सब्जेक्ट के लिए। वॉज यूज होता है आई के लिए और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड। देख रहे हो बार बार क्या हो जा रहा है, सेड टू किससे बदल जा रहा है, टोल्ड में। राम टोल्ड मी दैट, इतना समझ में आ गया, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखो बहुत, ये तो बहुत सिंपल है। आप अगर आपको टेंस ठीक से पढ़ा तो आपको बहुत इजी लगेगा। इज हटाकर हमने वॉज लगा दिया, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है।
अगर ही सिंगुलर नहीं होता, मान लो यहाँ दे लिखा होता, प्लूरल होता, तो हम दे के साथ क्या लगाते, वर लगाते। क्लियर है? बाकी सब सेम, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने देखो क्या परिवर्तन किया, हमने सेट टू को टोड में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। प्रोनाउन क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जिसको हम बदल सकते हैं, तो उसका सेम का सेम रख दिया। हमने टेंस बदला, तो हमने टेंस ही बदल दिया। और कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसका मीनिंग बदला जा सके, जैसे नाउ, देन, टुडे। टुडे का हो जाता है दैट डे, और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे कहीं लिखा हुआ तो हो जाएगा द प्रीवियस डे, ऐसा कुछ। ठीक, अब देखो, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अभी तक आप क्या देख रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि हैज़ हैव अगर यूज़ हुआ है किसी टेंस में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला बता रहा हूँ मैं, तो उसको हम हैड में बदल देंगे। जैसे देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल मतलब जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी। सेड टू किसे बदल देगा, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट। ही क्योंकि थर्ड पर्सन इसलिए इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस क्या परिवर्तन करेंगे, टेंस। टेंस में क्या परिवर्तन करना है, हैज़ को हटाकर हमें हैड लगा देना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो कितना इजी है, उतना उतना भी टफ नहीं है। फोर्थ, चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किससे बदल जाएगा, सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सेम चीज़ है, इसमें अगर हैज़ हैव बीन लग रहा है तो उसमें लग जाएगा हैड बीन, बाकी सब सेम है। तो कोई एग्जांपल देखो, डायरेक्ट, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। इनडायरेक्ट, राम टोल्ड मी, ये तो आपको पता ही है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट लगा दिया। ही को क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। उसके बाद हैज़, क्योंकि ये टेंस हमें बदलना है तो हम हैज़ बीन बदल देंगे हैड बीन में। ठीक है ना, बाकी सब सेम, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? अब देखो, ये तो हमें पढ़ लिया हमने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट 4 टाइप के एस्पेक्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो बदल गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम पढ़ जा रहे हैं 5वां, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ध्यान दो, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, पूरा कंप्लीट चेंज हो जा रहा था प्रेजेंट से पास्ट। लेकिन अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट बदल जा रहा है पास्ट परफेक्ट में। ध्यान सुनना, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। क्या बदला है देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, या वो स्कूल गया या वो स्कूल जाता था। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड का टोल्ड रहेगा, सेड टू को हम टोल्ड बदल देंगे, और इनडायरेक्ट में और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। बस चेंज क्या करेंगे, क्योंकि ही वेंट टू स्कूल ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म में गो का। तो हमें क्या करना है, पहले वेंट हटा के हमें गॉन लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें हैड लगाना है। तो ही हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है उसको हम किससे बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस अंतर क्या है आपको ध्यान, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पता है कि जैसे इसमें क्या यूज होता है, कहाँ गया, हाँ, सेंस फॉर। ध्यान दो, मैं चौथा बता रहा हूँ, सेंस फॉर यूज होता है ना। तो बस आपको जब इसमें बदलोगे, 6वां एग्जाम्पल देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है, हम हैड बिन गोइंग तो कर देंगे, लेकिन सिंस फॉर ये सब नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। तो इसका तो बहुत ईजी है, राम टोल्ड मी, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा आपका अब तक। दैट, अब ही का तो ही लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो यहाँ आई लिखा होता, गेस करो, यहाँ आई लिखा होता, तो आई को किसके अनुसार चेंज करते, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो हमें ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, हमें मतलब है सब्जेक्ट से, अभी। तो मान लो, गेस करो, यहाँ ही की जगह आई लिखा होता, तो आई किसके अनुसार बदलता, राम के अनुसार। राम कौन है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लगेगा, ही। तो राम के लिए हम यहाँ ही लगाते हैं। ठीक, तो ही राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, दैट कि ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कि वह स्कूल जा रहा था।
अब देखो क्या करना है, हमें वॉज गोइंग हटाकर हैड बीन गोइंग कर देना है। बहुत ईजी है, वॉज या वर गोइंग हटाकर हमें हैड बीन गोइंग कर देना है। इतना दिमाग में आपको बैठाना है। अब देखो 7वां रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं। यानी कि 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, 4 होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो अभी तक हमने टोटल 8 टेंस के एस्पेक्ट देखे हैं, जिसमें से सिर्फ 6 बनेगा। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, और चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में, और लास्ट में 5वां देख रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट बदल जा रहा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जा रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसीलिए हम बाकी दोनों का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं, बस सिंपल है, शैल बदल जाएगा शुड में, और विल बदल जाएगा वुड में। यही दोनों होता है ना, हैव तो लगाना ही लगाना है। ठीक, एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, दैट तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। राम टोल्ड मी दैट, ही का ही लिखेंगे, अब बस विल की जगह वुड लगा देंगे, बाकी सब सेम। शैल और शैल की जगह शुड। यह आपको दिमाग में रखना है कि शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो गैस करो कि यहाँ लिखा होता यू लिखा होता है, सपोज करो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। ध्यान दो, ही की जगह क्या लिखा होता है, यू। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी कौन सा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो हम जहाँ मान लो गैस करो जहाँ ही लिखा है वहाँ अगर यू लिखा होता डायरेक्ट में, जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाते तो हम वहाँ क्या लगाते, आई। क्या लगाते, और आई अगर आपने लगाया तो आप वहाँ क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा ही वुड गो टू स्कूल। ठीक वैसा ही आपको दूसरा एग्जाम्पल भी है। नोट, इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी विल या शैल सदैव वुड या शुड में बदल जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब एक्सेप्शन इन द यूज ऑफ टेंसेस, कुछ एक्सेप्शन भी, कुछ अपवाद भी। अपवाद देख लेते हैं। कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहला हमने बता दिया है, सदैव सत्य, ऐसी कोई बात जो हमेशा सच हो उसको हम नहीं परिवर्तन करते हैं। जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सूरज इस ईस्ट से उगता है ना, पूरब से उगता है। तो हो जाएगा ही सेड दैट, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें देखो हमने टेंस में परिवर्तन नहीं किया है। टेंस प्रेजेंट टेंस में था, हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल, एक सांसारिक सत्य है। ठीक वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम देख रहे हैं बी, हैबिचुअल फैक्ट, ऐसी बात जो आदत में हो, किसी आदत का उल्लेख होना। जैसे ही सेड, उसने कहा डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, अजनबियों पर। तो ये बात सच है, ये तो आदत है कुत्तों की भौंकने की। तो ये जब आदत है तो क्या हो जाएगा, द ही सेड दैट, बाकी सब हम सब सेम कर देंगे, हम दैट लगाकर बाकी सब सेम। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, जब टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये तो आदत है बच्चों की खड़े होने की, है ना। हम भी खड़े होते थे, आप भी खड़े होते हो। तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। बाकी सब आप सेम कर दोगे। बस एक चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पे इस जो कैपिटल लेटर में डब्ल्यू लिखा था, आपको धुंधला दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा। जो कैपिटल लेटर में डब्ल्यू लिखा था डायरेक्ट में, वो स्मॉल हो गया। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि ये स्मॉल हो जाता है। अब हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐसी बात जो सच हो, जैसे ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख करने के लिए। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है। अर्थात ये तुलना की गई है, शेक्सपियर यानी माना जाता है कि इंग्लिश के बहुत बड़े महान कवि राइटर, और कालिदास इंडिया के बहुत महान कवि राइटर। तो शेक्सपियर की तुलना कालिदास से होती है। तो ये तो ऐतिहासिक सत्य है।
तो जो कोई ऐतिहासिक मतलब बहुत पुरानी सच बात हो तो उसके लिए भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो किसी कहावत को भी हम बदलते नहीं हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है। सच्चाई सबसे बड़ी सबसे बड़ा अस्त्र है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो ये भी एक कहावत है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, और कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे, दैट। अब देखो विशेष, कैन को कुड, मे को माइट में बदलते हैं, यानी कि अगर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैन लगा है उसको जब हम बदलेंगे तो हम माइट लगा देंगे, मे लगा है तो हम माइट कर देंगे। क्लियर। मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, यूज्ड, टू में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर कहीं पे मस्ट लगा है, ऑट लगा है या वुड लगा है तो इसको हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज, जैसा हमने पहले पढ़ा किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ में नो चेंज लिखा था। ठीक वैसे यहाँ देखो नो चेंज लिखा है ना, ये देखो लिखा है ना नो चेंज 7वां। ठीक वैसे ही इसमें भी हम नो चेंज करते हैं। किसमें, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मस्ट लगा है, ऑट लगा है, कुड लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वुड लगा है, माइट लगा है, ये सब तब। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। अब देखो ही टोल्ड मी दैट, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। ही का ही लिखेंगे, कैन बदल जाएगा कुड में, बाकी सब सेम हो जाएगा। वैसा ही ठीक यहाँ भी मे बदल जाएगा माइट में, बाकी सब सेम। देखो कितना ईजी है। थोड़ा सा आपको नियम को याद रखना है। नियम याद करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, 1-2 दिन, 4-5 दिन या 1 हफ्ते रेगुलर, आधा घंटा 1 घंटा आपको नरेशन आपके लेवल के हिसाब से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब देखो थर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही मस्ट गो टू स्कूल, वह स्कूल, उसे स्कूल जरूर जाना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम वैसा ही लिख देंगे, ही मस्ट गो टू स्कूल। हाँ, प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन यहाँ थर्ड पर्सन, इसलिए उसको हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब देखो 9वां पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच में उपयुक्त निम्नलिखित शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। जैसे अगर नाव लिखा हो तो वो बदल जाएगा देन में, दिस बदल जाएगा दैट में, दीज बदल जाएगा दोज में। ये सब अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है इसको हम बदल देंगे। इट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हियर का देयर हो जाएगा, 10 का सो हो जाता है, कम का गो, एगो मतलब पहले, उसका जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बिफोर हो जाएगा। जस्ट का देन, टुमारो का टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट मतलब आखिरी रात हो जाएगा, द नाइट बिफोर। नेक्स्ट डे अगला दिन, द फॉलोइंग डे। और टू नाइट क्या हो जाएगा, दैट नाइट। अब क्या लिखा है, विशेष, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को असर्टिव सेंटेंस में भले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बना रहने देते हैं, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दे, किंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस में टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना आवश्यक है। ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल समझिए, राकेश सेड, राकेश ने कहा, आई वेंट टू स्कूल। कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनो, कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राकेश सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। ठीक, तो ये गलत है, ध्यान समझिएगा, ये गलत है। सही क्या है, राकेश सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक, किंतु निम्नलिखित इंटरोगेटिव सेंटेंस भिन्न रूप से परिवर्तित होता है। और ये इंटरोगेटिव लिखा है, यही बात आपको यहाँ समझा रहा है कि देखो कभी कभी क्या होता है, कई लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलते नहीं, उसको वैसा ही छाप के लिख देते हैं, लेकिन अगर वो इंटरोगेटिव में है तो आपको मजबूरन उसे बदलना पड़ेगा। अगर वो असर्टिव यानी पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, चल जाता है, टीचर आपको कभी कभी नंबर काटेगा नहीं, लेकिन कभी ये गलती करना मत, आप दिमाग से निकाल ही दो। आप दिमाग बस ये रखो कि अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना ही है। ठीक, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देखिए इंटरोगेटिव का, डायरेक्ट, राकेश सेड, राकेश ने कहा, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, दिल्ली, वह दिल्ली कब गया था। तो क्या हो जाएगा, राकेश आस्क्ड, यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, पूछा ना, यहाँ बता नहीं रहा, यहाँ पूछा। राकेश आस्क्ड, राकेश ने पूछा, हिम, उससे पूछा, व्हेन ही हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली कब गया था। तो यहाँ देखो डिड की जगह क्या लग गया, हैड। अब ध्यान देखो
यहाँ आस्ट के बाद हिम जुड़ गया है, जबकि डायरेक्ट में हिम नहीं लिखा है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में गलती ये हुई है कि यहाँ लिखना, प्रिंटिंग में ये होना चाहिए था राकेश सेड टू हिम, ये होना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट में लिखा नहीं है, ये गलती हो गई प्रिंटिंग में। तो ये आप गलती मत करिएगा, ये दिमाग पर रखिएगा। अब देखो बी पॉइंट, अभी हमने जो पढ़ा ये वाला, ये क्या था, ये 9वें का ए पॉइंट था, जिसमें हमने पढ़ा जो नज़दीक वाली चीज़ें थी उसको कैसे हम बदल सकते हैं। मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग हम चेंज थोड़ा सा कर देंगे इनडायरेक्ट में। अब देखिए, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन संबंधित नियम। ये नियम क्या है, बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस मतलब था अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब ये तो नियम है पहले आपको कि सब्जेक्ट केस आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस माई होता है और मी होता है और पॉजिटिव केस माई होता है। जैसे आई एम अ बॉय, यहाँ आई यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। आई टोल्ड नहीं, ही टोल्ड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ जो मी यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। दिस इज़ माई बुक, यहाँ जो माई आया है बुक के साथ वो पॉजेसिव मतलब ये होता है हक जताना। अब देखिए सेकंड पर्सन, यू योर यू सब सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही हिज हिम, सिंगुलर के लिए, है ना, ही हिज हिम, ये क्या है, सिंगुलर है। ही क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। हिज पॉजेसिव यानी हक जताने के लिए यूज़ करते हैं, और हिम हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। दिस इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। ठीक वैसे लड़की के लिए शी हर हो जाएगा, शी सब्जेक्ट के रूप में, हर पॉजेसिव हक जताने के लिए, और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हम हर का यूज़ करते हैं सिंगुलर में। प्लूरल देखिए, नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, वी आर ह्यूमन, यहाँ वी यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। दिस इज़ अवर बुक, यह हमारी किताब, दीज आर अवर बुक्स, ये किताबें हमारी हैं। तो यहाँ जो अवर यूज हुआ है किसके साथ यूज हुआ है, किताबों के साथ, और यह हक जताने की बात हो रही है। और अस, ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा, यहाँ अस यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक वैसे सेकंड पर्सन देखिए, उसमें सब सेम रहेगा। थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम, दे सब्जेक्ट के रूप में, देयर पॉजेसिव के रूप में, और देम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। विशेष फर्स्ट पर्सन आई, माई, वी, मी, वी, अवर, अस स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, इतना आपको पता है ही। यू योर यू एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, यह सेकंड पर्सन होता है। ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन हर जेंडर के लिए, चाहे वो फीमेल जेंडर हो, चाहे मेल जेंडर हो, चाहे कोई और तीसरा जेंडर हो, ट्रांसजेंडर से बोलते हैं, कोई और जेंडर हो, सबके लिए यूज होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और जो सेकंड पर्सन है वो भी बहुवचन होता है, वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के साथ। और जो थर्ड पर्सन है ही हिज हिम, ये यूज होता है पुल्लिंग के लिए, शी हर स्त्रीलिंग के लिए, दे, देयर, देम पुल्लिंग या अथवा स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, और ये थर्ड पर्सन होता है। इतना क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट पर्सन दोनों के लिए होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, और जो सेकंड पर्सन होता है वो भी दोनों के लिए होता है, एक वचन और बहुवचन के हिसाब से। पर जो थर्ड पर्सन होता है उसमें जो ही और शी होता है, ही पुल्लिंग के लिए और शी स्त्रीलिंग के लिए होता है। नियम, रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सनल प्रोनाउन कभी नहीं बदलता है, केवल रिपोर्टेड स्पीच बदलता है। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसी का हम पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसका हम परिवर्तन नहीं करेंगे प्रोनाउन का। इसमें परिवर्तन की विधि निम्नलिखित है, मतलब नियम बताया गया है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए पहला ही सेड, उसने कहा, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक, तो ही सेड के बाद दैट लगा देंगे, सिंपल। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही, तो ही लिखा हुआ तो ही को हम डायरेक्ट वैसे ही छाप देंगे। और ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में तो क्या लगाते हैं, हैड, तो ही हैड डन हिज होमवर्क। माई भी बदल जाएगा हिज में, जैसे आई बदला है ही में वैसे माई बदल जाएगा हिज में। ठीक, सेकंड,
आई सेड मैंने कहा, आई राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर है। आई सेड, देखो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, दैट के बाद चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि दैट के बाद जो आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट पहले से ही आई है। जब दोनों आई है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस टेंस परिवर्तन करेंगे। टेंस राइट से रोट हो जाएगा, जो सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई रोट अ लेटर। ठीक वैसे तीसरा, चौथा, पांचवा एग्जाम्पल है। जरूर देखिए, जरूर समझिए, जरूर समझने की कोशिश करिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त आई तथा वी का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के प्रयुक्त कर्ता के अनुसार ही हुआ है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन या नंबर या जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे ही सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हिम। तो हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ध्यान दो, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं बताना भूल गया था। हम जिसका परिवर्तन कर रहे होते हैं, किसी का भी परिवर्तन कर रहे होते हैं, वो किस जगह यूज हुआ है। जैसे यहाँ देखो, आई हमने जब परिवर्तन किया था, आई किस जगह पे था, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, सब्जेक्ट के रूप में था। जब हमने माई को यूज चेंज किया तो माई किस रूप में था, पजेसिव, हक जताने के रूप में था। तो हमने उसके लिए हक जताने वाला हिज का ही यूज किया है। देख लो यहाँ पे चार्ट में, ही का पॉजिटिव केस क्या है, हिज है ना, थर्ड पर्सन। देखो ध्यान से, क्लियर हुआ एकदम। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ठीक वैसा ही यहाँ देखो, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ही टोल्ड हिम, उसने उससे बोला या कहा, दैट कि, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हिम। तो ही का क्या हो जाएगा, ही। और ये क्या है, यू आर अ गुड बॉय, तो आर बदल जाएगा वॉज में, यू वॉज अ गुड बॉय। अब देखो ठीक वैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर हंग्री। तो यू आर हंग्री किसके अनुसार चेंज होगा, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, देम। तो देम के क्या हो जाएगा, दे। तो ही टोल्ड देम दैट दे वर हंग्री, आर बदल जाएगा वर में। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट टेंस बदल जाता है पास्ट टेंस में। वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा एग्जाम्पल है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच में उपयुक्त यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी भी दशा में नहीं बदलते हैं। जैसे आपको पता ही है, राकेश सेड ही डिड नॉट गिव हिम हिज बुक। टेंस बदल देंगे लेकिन हम प्रोनाउन नहीं बदलेंगे। राकेश सेड, राकेश ने कहा, दैट की। अब देखो ही डिड नॉट लगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम किसने बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड। तो क्या लगाएंगे, दैट। क्योंकि ही थर्ड पर्सन इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ही के साथ डायरेक्ट हम हैड लगा देंगे, डिड की जगह ही हैड नॉट। और गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हिम हिज बुक। क्लियर। संक्षेप में आप देख ही रहे हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसको हम सन 1/2 कहते हैं। एस के नीचे 1 लिख दो, ओ के नीचे 2 लिख दो, और एन की जगह 3 लिख दो। मतलब एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब नथिंग। और जो 1 2 3 नीचे लिखोगे उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखो, इन्वर्टेड कॉमा को रिपोर्टेड स्पीच के हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। डी लिखा, इन ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव वर्ब में बदलना। कभी कभी क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है, जिसको हम इन ट्रांजिटिव वर्ब में बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव में होता है। याद रखना, डायरेक्ट नरेशन का जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो हमेशा इन ट्रांजिटिव में ही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में केवल सब्जेक्ट तथा वर्ब हो किंतु प्रीपोजिशन टू तथा ऑब्जेक्ट ना हो, तो इन ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, यहाँ बात हो रही है जो मैं आपको पहले बता दिया था, सेड टू को हटाकर जो हम टोल्ड कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो सेड टू होता है वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ड, और जो टोल्ड होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ड। तो हमें सेड टू को हटाकर टोल्ड लगाना होता है, इसीलिए। क्योंकि यहाँ बस सेड यूज हुआ है,
इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे डायरेक्ट। रमन से, रमन ने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो रमन ने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाएगा, रमन सेड दैट। अब देखो आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, और इसमें जो प्रोनाउन यूज हुआ है आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या लिखा है, रमन, रमन को क्या मानेंगे हम, लड़का यानी ही, तो रमन के लिए हम ही लगा दे रहे हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल था, तो इसको हम किसमें बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन टू ना होने पर सेट को जो का त्यों लिख देते हैं। और जिस थर्ड वाला नियम है, किंतु यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू तथा ऑब्जेक्ट भी है तो हमें टू को हटाकर वर्ब को ट्रांजिटिव में बदल देना चाहिए। जैसे रमन सेड टू अमन आई एम राइटिंग अ लेटर, ध्यान दो, रमन सेड टू अमन, जो इससे पहले था उसमें टू नहीं लिखा था और ना ही कोई ऑब्जेक्ट था, इसमें सेड टू आ गया, अमन ऑब्जेक्ट आ गया और टू के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि हमें सेड टू हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, टोल्ड। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेड टू इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेके आता, अगर ऑब्जेक्ट उसको लेके आना है तो आपको टू इन ये सब जोड़ना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव कैसे कहते हैं, वो वर्ब जो अपने साथ कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट लेकर आता है, तो टोल्ड हमेशा किसी ने कोई ऑब्जेक्ट लेकर ही आएगा। रमन टोल्ड अमन, रमन ने अमन से कहा दैट की ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बताते समय टू को हटाया गया है, सेड के स्थान पर ट्रांजिटिव वर्ब टोल्ड का प्रयोग हुआ है। विशेष, ऊपर हमने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने के सामान्य नियम को समझ चुके हैं। नीचे इन्हीं से संबंधित कुछ विशेष नियमों की जानकारी लेना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे असर्टिव शब्द चूंकि असर्ट से बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, अतः ये कथन है जिन्हें हम दृढ़तापूर्वक स्वीकार करते हैं। ही सेड, उसने कहा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड दैट सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नियम क्या है, इज बदल जाएगा वॉज में, बाकी सब सेम रहेगा। तब देखो, ही सेड, उसने कहा, सीता वॉज नॉट एन अगली गर्ल, सीता भद्दी लड़की नहीं थी, तो हो जाएगा सीता वॉज नॉट एन अगली गर्ल। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ठीक। अब आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो हो जाएगा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। एक गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी ये हुई है कि यहाँ देखो, ही वॉज नॉट एन अगली, सीता वॉज नॉट एन अगली मैन, अगली गर्ल। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, आप बोलोगे वॉज लगा है, वॉज लगा यानी कि तो कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। जब पास्ट सिंपल टेंस कभी कभी यूज होता है तो पास्ट सिंपल टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, अगर प्रोनाउन रहा तब, ठीक है। या कह सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे, ठीक। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिला, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि वॉज के साथ है, शी वॉज अ गर्ल, आई वॉज अ चेयरमैन। अब देखो, इसको आप परफेक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई क्रिया है ही नहीं। जब क्रिया है ही नहीं तो परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, इसीलिए इसको हम सेम वैसा ही लिख देते हैं जैसा बोला गया है, बस हम नाउन मतलब प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। चौथा, ही सेड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो हो जाएगा ही टोल्ड हिम। अब देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ध्यान दो, ये बहुत ध्यान देना, जो यू यूज हुआ है, यू यूज होता है, यू को बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और क्योंकि आप देख रहे हो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम अपने दिमाग में काल्पनिक या तो थर्ड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन को ही लेते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ही हम लेते हैं। क्या कहा था मैं, हाँ, कि उसको हम जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट काल्पनिक लेते हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे ही टोल्ड, देखो आपने अभी देखा ही सेड के बाद दैट आ रहा था, जितना एग्जांपल 1 2 3 सब में दैट के बाद दैट, सेड के बाद दैट आ रहा, जबकि ये चौथा एग्जांपल इसमें टोल्ड आ गया। क्यों,
क्योंकि हमने काल्पनिक रूप से हमने ही मान लिया है ऑब्जेक्ट को, हिम, ठीक है। इसीलिए देखो ब्रैकेट में हिम लिख दिया, ही टोल्ड हिम। अब क्योंकि हिम हमने मान लिया है इसलिए हम दैट के बाद यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को हम क्या माना है, हिम। हिम कौन सा है, थर्ड पर्सन ही के रूप में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो हो जाएगा ही। दैट के बाद ही लगा देंगे और आर लगाया तो आर की जगह वॉज लगा के बाकी सब सेम वैसे ही छाप देंगे। बी, वाक्य संख्या 4 का अध्ययन करो, जो मैंने अभी आपको बताया। ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था जो कि वास्तव में यू है। हमने इनडायरेक्ट स्पीच में हिम मान कर ले लिया, अतः संदर्भ के अनुसार ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए। इसका मतलब अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो तो फिर भी आप काल्पनिक रूप से उसे ले सकते हैं। नोट, ग्रामर का यह नियम है कि ऑब्जेक्ट हम अपनी ओर से मानेंगे तब यह प्रत्येक दशा में थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। यानी अगर हम अपने से मान रहे हो तो थर्ड पर्सन होना चाहिए। जो मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन, तो भूल जाओ, फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया, थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। यानी जब भी हम ग्रामर में कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को मानते हैं तो हमेशा वो थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति को ही मानेंगे। ठीक, अब मैं एक्सरसाइज 1 आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस आपने देख लिया, किसमें परिवर्तन करना है, आपको बस ये देखना है, आपको रूल पहले याद करना है और एक्सरसाइज देखना है। राधा सेज, राधा कहती है मीरा कुक्स फूड, तो वो तो ईजी है। क्यों, क्योंकि राधा सेज ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब, राधा सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो राधा सेज क्या है, प्रेजेंट में है, क्योंकि ये प्रेजेंट में इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस में तो जगह राधा सेज था, कॉमा के हटाकर दैट लगाएंगे, राधा सेज दैट मीरा कुक्स फूड, सिंपल। और क्योंकि सेकंड वाला भी कुछ एग्जांपल ऐसा ही है, थर्ड वाला भी ऐसा ही है, तो इसमें बस हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस दैट लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 14 देखिए, कमल से हैज सेड, कमल ने कहा, हैज़ लगाया है तो ध्यान दो, हैज़ लगाया यानी कि ये भी प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। 5वां फ्यूचर का एग्जाम्पल है, 6 वाला भी फ्यूचर एग्जाम्पल, यानी जो जितने भी है सब प्रेजेंट के फ्यूचर एग्जाम्पल है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। यानी कि इसका जो जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हाँ प्रोनाउन में परिवर्तन कर देंगे और दैट का यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हिमानी सेड, हिमानी ने कहा, माई फ्रेंड इज वीपिंग, अब सही है क्योंकि अब पास्ट टेंस आ गया। हिमानी सेड दैट, हम कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट माई फ्रेंड। अब देखो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, हिमानी। मैं मान ले रहा हूँ हिमानी लड़की है, हो सकता है लड़का भी हो, मैं मान ले रहा हूँ लड़की है। तो हिमानी सेड दैट, माई की जगह क्या लग जाएगा, हिमानी। हिमानी क्या है, लड़की मान रहा हूँ, तो लड़की के लिए क्या लगता है, शी लगता है ना। तो हिमानी सेड दैट हर फ्रेंड, शी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर फ्रेंड वॉज वीपिंग, इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, वॉज। तो देखो क्या परिवर्तन हुआ, कॉमा हटा के हमने दैट का यूज़ किया, माई को हटाकर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार हर लगाया, और इस हटाकर हमने वॉज लगाया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जॉन सेड टू एलिस, जॉन ने एलिस से कहा, निर्मला विल हेल्प यू, क्या हो जाएगा, जॉन टोल्ड एलिस दैट निर्मला वुड हेल्प हिम। अब देखो हेल्प के बाद क्या लिखा है, यू। देखो एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं कि जब सब्जेक्ट में हो तभी परिवर्तन करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी प्रोनाउन है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, उसको हमें चेंज करना ही करना है। तो यहाँ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, एलिस। एलिस लड़की का नाम होता है, तो यानी कि हम इसके लिए एलिस लड़की है, यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। ऑब्जेक्टिव केस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो यू है, यू को जब हटाएंगे हम, जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई चीज़ हटाते कब हैं, या कोई चीज़ हटा कर दूसरी चीज़ कब रखते हैं, जब वो एक जैसा सिमिलर हो, है ना। तो यू क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ, यानी कि जब हम यू को हटाएंगे, जो कोई दूसरा नया शब्द रखेंगे तो वो भी उसी वाले रूप में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एलिस लड़की है, तो एलिस के लिए हम शी यूज़ करेंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक, ऐसे बाकी एग्जाम्पल भी आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही करना है।
मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ. ही सेड दैट नोबडी कुड बी परफेक्टली हैप्पी इन दिस वर्ल्ड. दिस की जगह आप दैट भी लगा सकते हो, ठीक है. लेकिन क्योंकि दिस वर्ल्ड दुनिया मतलब अभी के लिए तो बस यही एक दुनिया है, फ्यूचर में देखेंगे कितनी दुनिया, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो सिर्फ एक ही दुनिया है ना, तो यहाँ दिस वर्ल्ड कह सकते हो. लेकिन नॉर्मली यहाँ पे दैट यूज होना चाहिए. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दिस यूज कर रहे हो कि दैट. सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड दैट राम. अब देखो ये पहले मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ. आई सेड मैंने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल. राम फुटबॉल नहीं खेलता है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है. इसको किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में. तो क्या बन जाएगा? आई सेड दैट राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल. बाकी सब भी आपको ऐसे ही चेंज करना है. एक्सरसाइज नंबर 4 भी आपको कुछ ऐसा ही चेंज करना है. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ तक जो आप देख रहे हो एक्सरसाइज नंबर 5, ये पूरा एक्सरसाइज करिए. कहीं पे डाउट परेशानी है मुझसे पूछिए. और इतना लंबा लंबा आपको एक्सरसाइज इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप करिए, सीखिए, जानिए. ठीक. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. यहाँ पे कोई भी डाउट परेशानी आपको हो रही है, हाँ एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछिए. पर हाँ ध्यान दीजिएगा, कई लोग बस एक्सरसाइज लिख देते हैं. ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि मुझे बार बार किताब नहीं खोलना पड़े. अगर मान लो मैं कहीं बाहर हूँ तो मुझे किताब खोलना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे वीडियो चलाकर देखना पड़ेगा, और आप वो पॉइंट पे देखना पड़ेगा. आप कौन सा पूछ रहे हो मुझे पता ही नहीं चलेगा. इसलिए एक काम कर सकते हो आप, आपको अगर कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप एक्सरसाइज डालकर उस क्वेश्चन को ही पूरा लिख दीजिएगा. मैं उसका आंसर दे दूंगा कि सर इसका आंसर ये होगा, है ना. मतलब मैं दे दूंगा आपको. आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं इसका आंसर एक दिन के अंदर तो मैं देने की कोशिश करूँगा. एक दिन के अंदर कभी कभी मैं तुरंत दे देता हूँ, कभी कभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद. एक दिन के अंदर मैं देने की कोशिश करता हूँ, या कभी कभी एक दिन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली एक दिन के अंदर देने की कोशिश करता हूँ. ठीक. तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे और कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. जल्द ही आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट भी मिल जाएगा. ठीक. आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.